बच्चों ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल पेपर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जो जारी किया गया है। तो इससे पहले हम जो है सेट 1 2 बता चुके हैं। सेट 3 में हम क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक का भी सोल्यूशन कर चुके हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। ये आपके लिए जो है 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो इस वीडियो को आप जरूर शुरू से अंत तक देखिए। तो चलिए क्वेश्चन को हम बनाते हैं। 3 संख्याएं एपी में है तथा इनका योग 24 है, उनके वर्गों का योग 200 है। तो संख्याएं हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो बच्चों इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर हम ऑप्शन से ही पता कर सकते हैं। सिंपल सा है कि 3 संख्या एपी में दिया हुआ है, इनका योग 24 है। तो ऑप्शन में देखेंगे किसका योग 24 आ रहा है। 8 4 12 12 12 24, 8 6 14 14 10 24, 8 5 13 13 11 24, 8 2 10 10 14 24, सबका 24 आ रहा है। फिर उसके बाद देखते हैं उनके वर्गों का योग 200 है। अब 200 किसका जोड़ते हैं तो किस ऑप्शन में सभी संख्याओं का जोड़ जो है उनके वर्गों का योग 200 आ रहा है। इसको सबका जोड़ते हैं। 4 4 16 8 8 64 है। अब बराबर है 44 से 16 प्लस 64 प्लस 144। तो ये 4 4 8 8 6 14, मतलब ये नॉट इक्वल टू 200 नहीं आ रहा है। और ये है 6 6 36 और ये 8 8 64 प्लस 10 10 के 100 बराबर 36 64 100 और 100 100 200 हो गया। हाँ तो ये तो हो गया। ऑप्शन बी ही बन रहा है, ऑप्शन बी सही है। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल होगा। 0 और 50 के बीच की सभी संख्या हैं 1 से लेकर 49 तक, 2 3 4 डॉट 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 49 तक। ये 0 और 50 के बीच की सभी संख्याएं हो गई। और इसमें से बोल रहा है 0 और 50 की विषम संख्या के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले हम 1 से लेकर के 49 तक की सभी संख्याओं का योगफल निकालेंगे। तो इसका वैल्यू जो होता है वो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस 49। ये हो गया 1 से लेकर 49 तक की सभी संख्या हो गया। और इसमें से हम सम संख्या हम हटा लेते हैं क्योंकि इसमें 1 से लेकर 49 तक में सम संख्या है और हमको विषम संख्या का योगफल ही लिखना है। तो इसमें टोटल संख्या में से अगर सम संख्या हटा देंगे तो इसमें से सिर्फ विषम संख्या बचेगा 1 से लेकर 49 तक। तो सम संख्या हम जो है लिखते हैं 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डॉट 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 कहाँ तक 48 तक। 49 तक से जस्ट पहले 48 ही सम संख्या होगी। इसका सूत्र होता है 1 से लेकर के n तक की सभी संख्याओं का सम जो होता है जोड़ n × n + 1 × 2, n × n + 1/2। तो यहाँ पर नंबर एक मैक्सिमम वैल्यू जो 49 है। तो 49 × 49 1 + 50/2 इसका योगफल हो गया। और इसमें देखेंगे इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 ये 24 दूनी 48, 24 तक हो गया। 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो बाहर 2 निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 होगा, ये 3 हो गया, 4 होगा। 1 + 2 + 3 डॉट डॉट कहाँ तक 24 तक, 24 दूनी 48 हो गया बराबर। इसका वैल्यू हो गया 25 × 49 या 49 × 25 माइनस ये 2 गुना 1 से लेकर के 24 तक की सभी संख्याओं का वैल्यू हो जाएगा 24 × 24 1 + 25/2। ये 2 से 2 कट जाएगा तब का वैल्यू हो गया 25। यहाँ भी है 25, यहाँ भी 25 कॉमन ले लेते हैं तो ये 49 माइनस इसमें रहा 24 बराबर 25 × 49 में से 24 गया 9 4 5 25, 25 25 है 625। ऑप्शन सी सही है। तो इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन का सलूशन कर देना है। किसी एपी की 4 संख्याओं का योग 40 है और उनके पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है, वे संख्याएं हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन में से भी हम जवाब दे देंगे, तुरंत बता सकते हैं, तुरंत आप बना सकते हैं। 4 संख्या का योग 40 है तो इनमें से किसका 40 है? हो सकता है एक से ज्यादा का 40 हो। फिर दूसरा वाला के देखेंगे कि गुणनफल 91 आ रहा है। सबको देखते हैं 13 11 कितना हो गया 11 9 20, 13 7 20, 20 20 40। यहाँ देखें 12 8 20, 14 6 20, यहाँ भी 40 हो रहा है। 7 4 11, 19 11 30 10 40 और 9 8 17 3 20 20 40, सबका 40 आ रहा है। लेकिन इसमें फिर बोल रहा है कि उनके पहली और चौथी संख्या का गुणनफल 91 है। पहली और चौथी 13 7 91,
14 छक 84, नीचो 76, 20 60। तो ये दोनों का गुणनफल 13 सते 91, ये दोनों का गुणनफल जो है 91 आ गया। ऑप्शन ए सही है। त्रिभुज एबीसी में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर और ए बी बराबर बी सी हो तो कौन सी का मान होगा। यहाँ देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ए सी क्या होगा, कर्ण होगा। ए सी यहाँ पर ए जो है और सी ये आपका कर्ण है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, तो यहाँ पर जाहिर सी बात ए सी कर्ण होगा और ए बी और बी सी, ए बी बराबर बी सी बोल रहे हैं। ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो हम जानते हैं कि बराबर भुजा के कोण भी बराबर होते हैं। इस भुजा के सामने कोण ये और इस भुजा के सामने कोण ये दोनों बराबर होगा। तो जब ये दोनों और ये कोण, चूंकि ये कर्ण है तो जाहिर सी बात है कर्ण के सामने कोण 90 डिग्री का होता है और ये कोण बराबर है, तो जाहिर सी बात ये 45 डिग्री होगा और ये 45 डिग्री होगा। तो कौन सी बराबर हो गया, 45 डिग्री, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में भुजा ए बराबर 30 सेंटीमीटर, भुजा बी बराबर 40 सेंटीमीटर, भुजा सी बराबर 50 सेंटीमीटर हो तो कौन सी का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा। यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो हम वैल्यू देखते हैं क्या आता है। ए का मान है 30, 30 का स्क्वायर होता है 900 प्लस 20 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बी बराबर 40 है, 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 बराबर 16 9 25, 2500 हो गया। ये 2500 जो वैल्यू हो गया। सी स्क्वायर देखते हैं, सी स्क्वायर है 50 का स्क्वायर मतलब 2500, तो यहाँ से निकल के आ रहा है रिजल्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया, इसीलिए सी क्या है, इसलिए इस त्रिभुज में देखिए भुजा सी क्या है, ए और बी इसको माने तो भुजा सी हो गया आपका कर्ण हो गया। तो भुजा सी कर्ण हो गया। भुजा सी के जो सी है वो कोण सी के सामने के भुजा को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं और भुजा बी यानी स्मॉल बी के सामने के भुजा कोण को कैपिटल बी से डिनोट करते हैं और इसके सामने के कोण को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर कर्ण ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हो गया, यानी कि कर्ण सी जो हो गया यानी भुजा सी जो है इसके सामने का कोण कैपिटल कोण सी ये 90 डिग्री है। तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कोण सी का मान क्या है, तो 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है। पाइथागोरस रूल लगता है समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, तो एबी की लंबाई क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये कोण सी है और जब ई सी है तो सी ए बी सी ये है 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है और ये समकोण समद्विबाहु है, मतलब इसकी बाकी के दो भुजा बराबर है। ये तो आपका कर्ण है, तो कर्ण सबकी किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, तो बाकी ये लंब और आधार में से दोनों भुजा बराबर है। जब दो भुजा बराबर है तो ये कोण भी आमने सामने के ये कोण भी बराबर होंगे और ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण ए बी जो है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, लंब बीसी मानते हैं तो बीसी का स्क्वायर प्लस आधार एसी का स्क्वायर। यहाँ से ए बी का स्क्वायर बराबर हो गया, बीसी का वैल्यू दिया हुआ है, बीसी को बीसी ही लिखते हैं प्लस एसी बराबर, अगर ये समद्विबाहु है तो एसी बराबर बीसी होगा, समद्विबाहु होने पर बीसी बराबर एसी हो गया। तो एसी का मान भी हम बीसी लिख देते हैं, बीसी का स्क्वायर, बीसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बराबर 2BC स्क्वायर। तो यहाँ पर BC यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ AC, तो यहाँ पर AC ही लिख देते हैं। AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर हुआ, इसीलिए AB बराबर 2AC स्क्वायर का वर्गमूल। तो ये हो जाएगा रूट AC स्क्वायर, तो रूट से बाहर निकल जाएगा, तो ये AC हो गया, AC √2 यानी कि √2AC। ऑप्शन सी सही है।
अगला क्वेश्चन है बिंदु ए जिसका कोऑर्डिनेट है 8, 10 तथा बिंदु बी 4, 6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक है। तो यहाँ पर माने कि बिंदु ए है और यहाँ पर बिंदु बी है। बिंदु ए का कोऑर्डिनेट 8, 10, बिंदु बी का कोऑर्डिनेट 4, 6 है। इस बिंदु को हम मिला देते हैं तो इसके माने कि ये मध्य बिंदु है, इसका बिंदु एम है और इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। तो आप जानते हैं कि मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालने का होता है x1 प्लस x2 बटा 2। एक्स कोऑर्डिनेट हो गया और वाई कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 बटे 2, आई होगा 10 प्लस 6 बटे 2। 8 4 12, 12 बटे 2 बराबर 6, ये 6 हो गया और 10 6 16, 16 बटे 2 बराबर 8। 6 और 8 कौन सा ऑप्शन दे रहा है? ऑप्शन ए सही है, यानी 6 और ये 8। बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी डिस्टेंस डी निकालते हैं। √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये वाला लगाते हैं सूत्र और बीच की दूरी डिस्टेंस मालूम हो जाता है। तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। x1 - x2 कर देंगे, यहाँ पर x1 -5 है और फिर माइनस लिखे तो x2 क्या है? माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है पहले से, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, इसका स्क्वायर है प्लस। यहाँ y1 है 7 और माइनस y2 यहाँ 3 है और इसका फिर स्क्वायर हो गया। तो इसका वैल्यू हो गया -5 + 1 मतलब -4, -4 का स्क्वायर 4 चौके 16 प्लस 7 में 3 4 और 4 चौके स्क्वायर 16 हो गया। 16 16 32 हो गया, 32 का रूट मतलब ये 4 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 4√2 हो गया, ऑप्शन सी हो गया। और कमेंट में आप ये भी बताइए कि आप कहाँ से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, बिहार के किस जिले से देख रहे हैं, किस गांव से देख रहे हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट में भी बताया कीजिए वीडियो कैसा लगता है, ये भी बताइए कि अच्छा लगता है या कैसा लगता है। और कुछ भी अगर सुधार की बातें होंगी तो आप भी इस कमेंट में बता सकते हैं इस बातों को। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान है, इनमें से कौन सा सही है? 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1/√3 किसका मान है? 1/√3 जो वैल्यू होता है वो tan 30 डिग्री के बराबर होता है। tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। तो 30 डिग्री को पाई के वैल्यू में यानी रेडियन में इसको लिखेंगे π/6। पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री, तो 180/6 30 हो गया। तो tan π/6 बराबर हो गया tan 30 डिग्री और tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3, ऑप्शन सी सही है। यदि √3 कॉसेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, कॉसेक थीटा बराबर होगा यहाँ पर से 2/√3। √3 कॉसेक थीटा के साथ गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा। तो √3/2 का उल्टा 2/√3। साइन 60 डिग्री है √3/2, तो कॉसेक 60 डिग्री 2/√3, यानी यहाँ पर थीटा हो गया 60 डिग्री, ऑप्शन ए सही। 1 + tan स्क्वायर ए बटे कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है, तो इसमें से क्या होगा वैल्यू? 1 + tan स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए बटे नीचे में है कॉसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए और नीचे में है कॉसेक स्क्वायर ए, तो इसका मतलब 1/cosec स्क्वायर है, तो 1/cosec स्क्वायर ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। तो ऊपर में साइन स्क्वायर ए, नीचे में कॉस स्क्वायर ए, तो sin/cos क्या होता है? tan, तो स्क्वायर में है तो ये हो गया tan स्क्वायर ए, ऑप्शन डी सही हो गया। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या है, इसको किस तरह से बनाना है? पहले सबसे पहले एक वृत्त खींच लिए, तो बाहर में एक बिंदु Q है और Q का इस वृत्त के केंद्र से दूरी जो बता रहा है वो 25 सेंटीमीटर है। इस बिंदु Q से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो बता रहा है 24 सेंटीमीटर, ये है 24 सेंटीमीटर
हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त के स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये हो गया 90 डिग्री। तो जब ये 90 डिग्री हो गया तो इसके सामने की ये भुजा जो हो गया, इसको मान लेते हैं अगर ओ, तो ओ क्यू क्या हो गया, ये कर्ण हो गया। तो और ओ क्यू इसको मान लिए एम, तो ओ क्यू एम जो है त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार में इसको हम मान लेते हैं ये आपका त्रिज्या आर है, तो 24 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यहाँ से हो गया 625 बराबर 24 है 576 प्लस आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर बराबर हो गया, ये इधर आ जाएगा तो घट जाएगा। 625 में से 576 घटा देते हैं, 15 में 6 9 11 में 7 या 4 तो 49 हो गया। ये मतलब ये 7 का स्क्वायर है, इसलिए आर बराबर 7 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो गया। बच्चों इस वीडियो में 15 क्वेश्चन हमने लिया, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वह बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा, तो प्लीज इस चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो पसंद आया तो, और इसे अपने दोस्तों में भी से शेयर कीजिए ताकि आपके सभी दोस्त लोग भी अच्छे से तैयारी कर सकें और अच्छा से अच्छा मार्क्स ला पाएं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।